हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपके एरिया वाले क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं किसी फिगर के, लाइक ट्राइंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल, और आपसे उसका एरिया निकालने के बोलता है। या फिर कई बार क्या होता है कि बोल देगा फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस और 2 लाइन की इक्वेशन दे देगा। तो कई बार बच्चों को ये क्वेश्चन परेशान करते हैं, तो उन क्वेश्चंस का एक परमानेंट और एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन ये कंसेप्ट है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक पेशेंटली देखिएगा, और ये मेरा प्रॉमिस है कि जब आप वीडियो को एंड करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका अपकमिंग मेंस का एग्जाम आ रहा है सीजीएल का, वहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा गेन कर ही जाएंगे, कोई लॉस नहीं है आपका, ठीक है। और अगर किसी को ये कंसेप्ट पहले से पता है तो और भी अच्छी बात है, उसका रिविजन हो जाएगा एक बार, है ना। तो चलिए बिना ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं ना। पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, और उस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको सारे कंसेप्ट भी समझा दूंगा, ठीक है। सो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हुज वर्टिसेस एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली 3,1, 1,-3 एंड 5,2। क्वेश्चन देखिए मैं हिंदी में बता देता हूँ क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी कुछ वर्टिसेस है ना, एक्स वाई जेड, और उन वर्टिसेस के जो हमें वो दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वो दे रखे हैं 3,1, 1,-3 और 5,2। आपको इसका एरिया निकालना है। अब देखिए पहले एक कुछ कंसेप्ट सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो उससे पहले आपको उसका कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जनरली हम एरिया निकालते कैसे किसी भी ट्राइंगल का, तो एक बहुत ही बेसिक जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया निकालने का, बताओ क्या होता है। एरिया का जो फॉर्मूला है ट्राइंगल के लिए आप जानते होता है आपका हाफ बेस इनटू में हाइट। ये तो सभी को पता होगा। अब कई बार बच्चे पता है क्या करते हैं, जैसे ये ग्रिड होती है ना अपनी ग्राफ की, बच्चे क्या करते हैं कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ में लोकेट करके बेस और हाइट निकाल के इसमें पुट कर लेते हैं। अब देखिए ये कई बार तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारा बेस बन जाती है ये वाली हमारी एक्स एक्सिस। मैं कोई और कलर ले लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, रेड ले लेते हैं। कई बार क्या होता है इस हाफ बेस इनटू हाइट वाले फॉर्मूले में हम पुट कर पाते हैं इजीली, जब कोऑर्डिनेट्स बहुत आसान हो जाए। जैसे कि बोल दे एक तो एक्स एक्सिस ही हो गई आपकी, एक बोल देगा मान लेते हैं लेटर से 0,4 बोल दे, तो आप बोलेंगे भाई ये वाला पॉइंट हो गया, अब इससे ये वाला ट्राइंगल बनेगा और मैं इसके एरिया निकाल दूंगा बहुत ईजिली। डेफिनेटली निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी हाइट होगी 4 और वॉट एवर ये एक्स एक्सिस पे आपका कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा आपका बेस। तो ये तो तब है जब इजीली कोऑर्डिनेट्स आपको चल जाए पता और कोऑर्डिनेट्स बहुत इजी हो। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला इजीली पुट नहीं कर सकते, इस वाले फॉर्मूले से आप इजीली नहीं कर पाएंगे। आप एक बार कोऑर्डिनेट्स पुट करके देखिए चाहे तो, मैं करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको जो मेरा तरीका है या जो एक तरीका है बहुत ही सरल वाला, नॉट मेरा, वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले अगर कोऑर्डिनेट्स पुट करके देखिए, जैसे 3,1 कहाँ आएगा, ये आएगा 3,1, ठीक है। फिर 1,-3, तो x पे 1 और -3 यहाँ पे, और ये क्या आपका 5,2, यानी x पे 5 और y पे 2। ये देखिए ये बनेगा ट्राइंगल, ऐसा कुछ ऐसा और ये। अब इसमें आप कैसे बेस और हाइट निकालेंगे आप मुझे बताइए, है कि नहीं मुश्किल। तो फिर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है हीरोन्स फॉर्मूला वाला, है ना। आपने 8th क्लास में ज़रूर ये पढ़ा होगा, सीबीएसई वाले बच्चों ने तो स्पेशली 8th में तो 10th में पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला। उसमें हम क्या करते हैं कि हमें साइड्स पता होती हैं, सेमी पेरीमीटर की मदद से अंडर रूट लेते हैं, आपको पता होगा ना, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी का रूट ले लेते हैं और हमारे पास एरिया आ जाता है। बट यहाँ पर वो भी लगाना मुश्किल है, क्योंकि जब आप इन कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको ये लगाना है हीरोज फॉर्मूला, तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना। जैसे मान लेते हैं अगर ये x वर्टेक्स है, ये y और ये z है, तो आपको x y, y z और x z के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। अगेन काफ़ी टीडियस काम हो गया मीन्स में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और अगर आप इतना टाइम लगा दें तो आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, आई एम टेलिंग यू। तो फिर और एक तरीका क्या है, तो देखिए एक तरीका पता है क्या होता है, एक तरीका होता है डिटर्मिनेंट वाला मेथड। आपने सुना भी होगा, मे बी 11th-12th में आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे, है ना, कोऑर्डिनेट जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे। तो एक डिटर्मिनेंट वाला मेथड होता है, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि कभी अगर डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स आए और आपको मेरा वाला तरीका नहीं पता है ना, तो आप उसको लगा के देख लें। तो डिटर्मिनेंट वाला क्या होता है, उसमें हम कुछ नहीं करते, एरिया जब निकालते हैं ट्राइंगल का, तो हाफ, जैसे देखिए एक कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, है ना, ऐसे लिख लेंगे साइड में 1, एक कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, है ना, फिर 1, और एक कोऑर्डिनेट होगा आपका x3 y3 और साइड में 1। तो ये 3/3 के एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं
मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, मैं सीधे आपको इसका जो फॉर्मूला होता है जो जिससे आप निकालते हैं वो लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है ना, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट से। तो कुछ होता है हाफ। डोंट वरी, मैं इस वाले मेथड को नहीं बताया डिटर्मिनेंट वाले को, मेरा मेथड जो या फिर जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो अलग है, वो डिटर्मिनेंट वाला नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि अगर आपको मेरा भी नहीं पता हाफ बेसी इंटू आर्डिनल लगे तो आप ये लगा सकें, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाफ अपन यहाँ लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट x1, ठीक है, ये वाला x1 और मल्टीप्लाई में y2 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3। बात क्लियर है। फिर आएगा माइनस y1 और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका अब x2 माइनस x3, ठीक है। ये डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी और इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, उसकी आप चिंता मत करो। फिर ये यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे आगे क्या होगा, अब 1 रहता है वो बाहर 1 आएगा और अंदर हो जाएगा आपका x2 y3, ठीक है, x2 y3, ये x2 y3 ऐसे क्रॉस में चलेगा, माइनस y2 x3, माइनस y2 x3। अब जो इसका मेन सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है वो क्या होती है वो आप बस लिख लीजिएगा, ये तो मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया आपके लिए। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगी, हाफ इनटू, अब देखिए x1 अंदर आएगा y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस आएगा, अब हर जगह प्लस प्लस चलेगा, फिर आएगा x2, अब x2 आ गया तो y3 माइनस y1, ठीक है, अब आएगा x3, अब x3 आ गया तो फिर अब चलेगा y1 माइनस y2, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें झोल नहीं है। तो ये होता है एक डिटरमिनेंट वाला मेथड, यानी अगर आप इस सारे फॉर्मूले को भी लगाएंगे तो इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। बट मैं नहीं चाह रहा कि आप केवल ट्राइंगल तक सीमित है, कल को अगर क्वाड्रिलेटरल के आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए तब तो डिटरमिनेंट फेल हो जाएगा ना मेरे भाई, तब तो नहीं लगा पाओगे, या फिर लगाओगे तो फिर डिटरमिनेंट बड़ा वाला बनाना पड़ेगा और बड़ा बनाओगे तो टाइम वेस्ट करोगे। तो फिर क्या है वो तरीका जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप देखिए, इसलिए मैंने कहा था पेशेंटली थोड़ा देखना एंड तक, क्योंकि आपको कुछ मुझे अच्छे से सिखाना है, ठीक है। तो ये हो गए 3-4 मेथड जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो बच्चे लगा सकते हैं और एग्जाम में इनसे टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। अब आइए जो मुझे सिखाना है आपको, कुछ कुछ डिटर्मिनेंट जैसा है बट नॉट अ डिटर्मिनेंट। क्या कहा मैंने, कुछ कुछ डिटर्मिनेंट जैसा है बट नॉट अ डिटर्मिनेंट। तो क्या है वो मेथड देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे पहला कोऑर्डिनेट ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट और ये वाला जेड कोऑर्डिनेट है, यही बात है ना भाई, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, कोऑर्डिनेट्स को लिख लेना है। कैसे, ऐसे आप एक लाइन बनाइए यहाँ पे, ऐसे अंदर यहाँ लिखिए आप 3,1, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका। दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 1,-3, तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया 5,2 और फिर अगेन जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है ये 3,1 वो नीचे लिखिए, ठीक है, ये लिख लिया। सबसे पहला काम आपको ये करना है। अब करना क्या है वो देखिए, इसे लिखने के बाद जैसे हमने यहाँ पे याद है हाफ लिखा था स्टार्टिंग में, यहाँ पे हाफ लिखिए, ठीक है, हाफ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड लगाइए, मॉड क्यों लगाना है अभी बता दूंगा, उसका भी वजह, मॉड लगाने की वजह बताऊंगा, बट आप मॉड लगाएंगे। मॉड से आपको पता होगा क्या होता है कि बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। मॉड लगाने की वजह क्या है कि कल को हम जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें नेगेटिव वैल्यू आता है पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड लगाएंगे। अब देखिए कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से करना है। तो देखिए दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लेंगे। क्या करना है देखिए, प्रॉपर लिख रहा हूँ, 3 इंटू -3 करेंगे पहले, माइनस का 9 आएगा, माइनस लगाएंगे, डिफरेंस है ना 1 इंटू 1 आएगा, ठीक है। सेकंड में क्या मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए प्लस ही आएगा हर जगह, बाहर कन्फ्यूजन ही नहीं कि क्या लगाना है, हर जगह प्लस लगाना है ब्रैकेट के बाद, ठीक है, ये प्लस आ गया। सेकंड जो स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 इंटू 2 -3 इंटू 5, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 इंटू 5 करेंगे, कितना होगा, माइनस का 15, यानी ये प्लस का 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर देखिए आपको किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत लगे, कोई डाउट आए, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो डाउट है वहाँ दूर कर दूँ। डाउट नहीं भी दूर होगा तो एक और वीडियो लेकर आ जाऊँगा आपके डाउट को दूर करने के लिए, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे बाहर, अब एक और बार नीचे देखिए, फिर से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। अब क्या होगा, 5 इंटू 1 और 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 माइनस 3 2 जा
6 और ये मॉड यहाँ पे बंद, ठीक है, मॉड हो गया अपना बंद। बात करें ये मॉड यहाँ पे अपने बंद कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा हाफ। बहुत ही सिंपल है, देखिए ये मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट ये डिटर्मिनेंट से भी ज़्यादा आसान है। ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़े उससे भी आसान है। इनफैक्ट ये हाफ बेस इंटू हाइट से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफ पे पॉइंट्स को लोकेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ग्राफ, जैसे कि मैंने देखा कि एक बार बच्चे क्या करते हैं, चुपचाप ऐसे कोने में एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, अपने मन से ऐसे 1 2 3 4 5 डंडे खींच लेंगे, फिर पॉइंट्स लोकेट करेंगे, फिर बेस हाइट निकालेंगे। नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करनी है। अभी आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, आप चिंता मत करो। क्वाड्रिलेटरल का भी क्वेश्चन लाए, वो भी चिंता मत करो कि भाई क्वाड्रिलेटरल में कैसे लगाएंगे, वहाँ भी देख लेना। लेकिन इसको सीख लो पहले एक बार, ठीक है, आराम से तसल्ली से। तो -10 -1 हो जाएगा, माइनस का आपका 10, ठीक है, प्लस साइन 15 और 2 17, ठीक है, ये 5 और -6 करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस का 1 आएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपना हाफ, ये माइनस का 10 और माइनस का 1 माइनस का 11, ठीक है, लिख देता हूँ ताकि जिन बच्चों का थोड़ा एडिशन और इसमें दिक्कत होती है उनको कन्फ्यूजन ना हो। ये 17 अभी बनेगा अंदर हाफ, मॉड में माइनस का आपका 6 आएगा, ओ सॉरी प्लस का 6 आएगा, है ना, 17 बड़ा है तो हो जाएगा आपका 6 इंटू हाफ यानी 3 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको मैंने क्या किया है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, इसी के बाद एक और क्वेश्चन है, दिक्कत की कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। फिर से लेकिन अगर समझा तो मैंने क्या किया, देखिए सारे कोऑर्डिनेट्स जो मेरे को गिना है x y z मैंने पहले इस तरीके से लिख लिए। आपको लिखना ही है एग्जाम में इस तरीके से, ठीक है, नहीं तो दिक्कत गलती होने के चांस हो जाएंगे। 3 1 पहला कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट 1, -3 लिखा, तीसरा कोऑर्डिनेट 5, 2 लिखा और अगेन फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते चलेगा, उनका डिफरेंस लेते चलेगा, ठीक है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम डिफरेंस लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वैसे ही। तो क्रॉस में 3 × -3 किया, माइनस का 9 आया, डिफरेंस के लिए माइनस का साइन और 1 × 1 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस लगाया, ठीक है, क्योंकि जो हम क्रॉस में डिफरेंस लेते चलेंगे हर स्टेप में उनको ऐड करते चलना है। फिर 2 × 1 2 किया, प्लस 5 × 3 माइनस का 15 होता है और डिफरेंस लेते हैं माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 15। हो सकता है कुछ बच्चों को समझना है कैसे लिखा है, इसको मैं और इलेबोरेट करके ऊपर लिख रहा हूँ। ये बेसिकली ये था, ये 2 था, माइनस साइन आता और ब्रैकेट में -15 आता, तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये बना है, किसी को अगर दिक्कत है समझने में तो। फिर ये 5 × 1 5 हो गया, डिफरेंस के लिए माइनस का साइन और 3 × 2 6 ऐसे आ गया। इसको फिर सॉल्व कर लिया है, मॉड इसलिए लगाया है आपको बताया था ताकि नेगेटिव साइन जो है हट जाए, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, वहाँ करूँगा दोबारा से और अच्छे समझ में आएगा आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices A, B, C are respectively 3, 4, -4, 3 and 8, 6। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो चलिए फिर से उसी मेथड को लगाते हैं और देखते हैं फिर कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या है, सारे कोऑर्डिनेट्स को पहले लिख लो। एक सेकेंड, ये लाइन ही गंदी बनी है, ऐसे 3, 4, फिर -4, ये 3 सेकेंड कोऑर्डिनेट और लास्ट कोऑर्डिनेट हो गया 8, 6। अगेन फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3, 4। हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, ठीक है, ये 4। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है आपको, क्रॉस में मल्टीप्लाई। दूसरा कलर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला यहाँ होगा, ये वाला यहाँ होगा, ये वाला यहाँ होगा और ये यहाँ। क्रॉस में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनका डिफरेंस भी लेना है, ठीक है, याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस भी लेना है, ठीक है। तो अपन ने हाफ लिखा, ठीक है, मॉड लगाया अंदर, 3 × 3 9 आएगा, डिफरेंस -4 × 4 माइनस का 16 यानी प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन लगाएंगे। फिर देखिए -4 × 6 करेंगे, माइनस का 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24 माइनस का फिर से 24, डिफरेंस लेना क्योंकि प्लस लिखेंगे। अब 8 4 जा 32 हो जाएगा, -3 6 जा 18 तो माइनस का 18 हो जाएगा। बात क्लियर है, मॉड क्लोज, सॉल्व करिए। तो मॉड लगा लेके रखिए, ताकि मॉड इसलिए बता रहा हूँ, बार बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि नेगेटिव साइन बाहर नहीं आ सकता क्योंकि हम एरिया निकाल लें। तो 9 और 16 हो जाएगा 25। ये प्लस का साइन आप चाहें तो लगा भी सकते हैं या फिर आप सीधे सॉल्व करके माइनस का साइन लगा लीजिए, क्योंकि माइनस का 24 माइनस का 48 होगा और प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस का 48, ये प्लस का यहाँ पर 32 और माइनस का 18, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, प्लस का 14, तो ये प्लस का 14।
अब देखिए 25 और 14 हो गए 39, ठीक है, और माइनस का 48 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 आएगा, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो इतनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। अब इतनी एक्सपेक्टेशन मेरी बनती भी है, ऐसा नहीं है ना। तो हाफ मॉड रहेगा, अंदर माइनस का 9 आएगा, आज यू नो कि मॉड है तो नेगेटिव हट जाएगा, तो 9/2 बनेगा ये, है ना। तो फाइनली आंसर करने का 4.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। बात समझ में आई, ये इसका आंसर हो गया 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। उम्मीद कर रहा हूँ ये मेथड आपको समझ में आने लग गया होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अब आप बोलेंगे सर आप तो केवल ना हमें एक कोऑर्डिनेट्स पे लगा के दिखा रहे हो, ये जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन वाले सवाल आएंगे जब ऐसा बोलेगा कि फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय द ट्राइंगल एक्स एक्सिस एंड 2 इक्वेशन की लाइन कोई भी दे सकता है 3x + 4y = 12, इस तरीके से, तो देखिए वहाँ पर भी आप ये लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी ट्विकिंग करनी पड़ेगी, है ना। पहले इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे और फिर उन कोऑर्डिनेट्स को कैसे हमें रिदमिकली लगाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि अब जैसे आपको मान लीजिए छत पर जाना है तो आप पहले एक सीढ़ी पे पैर रखेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी पे पैर रखेंगे, है ना। तो पहले आप ये मेथड समझ लीजिए, फिर उन वाले क्वेश्चंस को भी कैसे करना है वो भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। सो ये इसका आ गया 4.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन आया हुआ भी है और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी, ठीक है, देखिएगा। सो क्वेश्चन है, इफ 1,4 बी द सेंट्रोइड ऑफ triangle and the coordinates of any two vertices are 3, -6 and -6, 7, find the area of triangle। सो देखिए क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 1,4 जो है कोऑर्डिनेट है सेंट्रोइड के एक ट्राइंगल के, और उसके जो 2 वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3, -6 और -6, 7। तो आपको इस ट्राइंगल के एरिया निकालना है। अब देखिए होगा क्या पता है इस वाले क्वेश्चन में, कई सारे बच्चे ना क्या कर रहे होंगे, सेंट्रोइड है 1,4, है ना, तो वो क्या कर रहे होंगे, जो एक वर्टेक्स बचा, मैं आपको एक बार इसके पहले डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ आएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए भाई 3 वर्टिसेस होते हैं, तो ABC कोई भी 3 वर्टिसेस मान सकता हूँ मैं। ये मैंने एक ट्राइंगल अगर बनाया और इसके मान लीजिए ये पॉइंट जैसे A है, ये वाला पॉइंट B हो गया, ये वाला पॉइंट C हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ये इसका 3, -6 वाला पॉइंट है ना, ये वाला मान लेते हैं, और मान लेते हैं ये इसका -6, 7 है, ठीक है। ये कॉमा बड़ा बदतमीजी वाला बना है, एक सेकंड, अच्छे से प्यारा, अरे भाई प्यारा कॉमा बनना ही नहीं चाहता, ठीक है। ये और मान लेते हैं इसका सेंट्रोइड यहाँ कहीं है, और सेंट्रोइड इसने बोला कि 1,4 है, ठीक है, ये इसने सेंट्रोइड बोला है, तो सेंट्रोइड ही हो गया। अब काफ़ी सारे मुझे लग रहा है जो बच्चे कर रहे होंगे, आप बताइएगा कि आपने ऐसा किया कि नहीं किया। वो क्या कर रहे होंगे, इस वाले के ना कोऑर्डिनेट्स निकालने में लग गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या होता है भाई 3 अगर वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो अपन वैसे कर लेंगे, और वो इसके निकाल भी रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, तो उससे आपको x के लिए मिल जाएगी, और ऐसे अगर आप y1 + y2 + y3/3 कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको नहीं करना। आप सोचिए आप मेंस का पेपर दे जाना है, अगर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे और कुछ कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। सो देखिए आप बोलेंगे हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं, भाई आप ही बता दो अगर आप ज़्यादा होशियार हो तो। सो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ यहाँ पे भूल गए कि सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है कि वो ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी ये जैसे ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा ना, ठीक है, सेंट्रोइड। तो यानी ये जो एरिया फॉर्म होगा, ये वाला पूरा ये जो एरिया बनेगा, ये इस पूरे ट्राइंगल का 1/3 होगा कि नहीं होगा। और आपको इन तीनों के तो पहले से ही वर्टिसेस पता ही है, ये जो मैंने ट्राइंगल यहाँ पे भी शेडेड कर दिया, आपको इसके तो तीनों के वर्टिसेस पता ही हैं, तो आप क्यों इस ए के वर्टिसेस को निकालने में, इस ए के कोऑर्डिनेट्स को निकालने में टाइम ख़राब कर रहे हो। आप सीधे जो मैंने आपको बताया लगा दो और बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि सेंट्रोइड जो होता है ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कि नहीं करता। इक्वल की स्पेलिंग गलत लिख दी, बताओ मैंने तो। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, भाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस बात को कैच किया होगा, और देखिए बुरा मत मानिएगा, बट जिन बच्चों ने इस बात को कैच किया ना वो ही मेंस को फोड़ेंगे, क्योंकि वो उस लेवल पर सोच पा रहे हैं। और मेंस केवल सोचने का खेल है, क्योंकि आता देखिए सबको बहुत कुछ है, वहाँ पे केवल टाइमिंग का खेल है कि कौन कितना टाइम बचाता है और कौन कितनी जल्दी कितने सवाल कर सकता है।
तो जो इस तरीके से सोच पाएगा वो ईजिली मैं कह रहा हूँ कि मीन्स को फोड़ भी पाएगा। सो एनीवेज मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, अगेन मैं कह रहा हूँ एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है आप ही लोगों के लिए। सो कैसे करेंगे देखिए, वही जो आपने करता है 1,4 लिखिए, सेकंड कोऑर्डिनेट आप 3,-6 लिखिए, -6,7 लिखिए, फिर अगेन 1,4 लिख लीजिए, ठीक है। अब अगेन जैसे मैंने बताया क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस में कैसे कैसे करना है फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, फिर ऐसे और ऐसे 3 बार क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, है ना। सो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। अपना मॉड लगाएंगे, -6 × 1 करेंगे, माइनस का 6 आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 3 12 आ जाएगा, प्लस फिर से देखिए 3 × 7 करेंगे 21 आएगा, माइनस साइन लगाएंगे, 6 6 36, माइनस माइनस दोनों पे तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो 36 आ जाएगा, ठीक है 36। फिर प्लस करेंगे अपना -6 × 4 करेंगे, माइनस का 24 आएगा, -7 बन जा 7, ठीक है। और माइनस साइन ऑब्वियसली डिफरेंस लेटर तो रह गई, हाफ यहाँ आएगा, सॉल्व कर लीजिए तो माइनस का 18 हो जाएगा, ये कितना होगा 21, तो माइनस का 15 आएगा, और इसको करेंगे तो माइनस का 31 आएगा, ठीक है। ये कितना बन रहा है मैं सीधे लिख दूँ 18 15 और ये कितना हो गया 31 33 31 64, तो सीधे कितना हो जाएगा 64 आएगा। माइनस पहले इग्नोर कर दिया मैंने क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका ये कितना आएगा 32 स्क्वायर यूनिट आएगा। बट मैं आपको बताऊं इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये वाला ऑप्शन भी गिवन होता है आपको, बी या सी कहीं दे देंगे, और बच्चा जैसे ही इस पॉइंट में पहुंचेगा दिखेगा 32 ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे एक आपको पता है ना हमने क्या किया है, हमने तो केवल इतने पोर्शन का ही निकाला है बाबा, अभी इतने पोर्शन का, हमें तो पूरे ट्राइंगल का निकालना है ना। तो ट्राइंगल का क्या होगा, पूरे ट्राइंगल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32 × 3 यानी 96 स्क्वायर यूनिट, ये होगा ना, ये हमारा आंसर है। ये क्या हमारा आंसर, समझ गए ना आप। हमने जो 32 स्क्वायर यूनिट निकाला वो केवल अभी इस वाले का निकाला, जो 1/3 पार्ट था, जो कि हम कह रहे थे कि सेंट्रोइड 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, तो हमने 1/3 निकाल लिया था। और बेसिकली अब हमने पूरे का निकाला तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके 96 इसका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। सो इस तरीके से अगर कभी क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको सीधे कोऑर्डिनेट सीधे वर्टिसेस के, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस मेथड से बहुत ही जल्दी कर देंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। और अगर आपका इससे भी कोई बेहतरीन मेथड है तो डेफिनेटली आप उससे जाइए, या फिर आपकी कमांड इससे बेहतर है किसी और मेथड पे, तो मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप अपना मेथड चेंज करें, अपनी कमांड बिगाड़ें, आप उस मेथड से जाइए, मीन्स क्योंकि पास आ रहा है, अभी अपने मेथड्स को बदलने का टाइम नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत होती है और जिनको ये ईजी लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये अच्छा है, इससे हम बहुत ही जल्दी पर टाइम बचा पाएंगे, तो वो इससे ज़रूर जाएँ, ये मेरी सलाह है, ठीक है, जेन्युइन सलाह। बाकी देखिए ये तो क्वेश्चंस हो गए आपके ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड। अब आप देखिए क्वाड्रिलेटरल पे कैसे करते हैं, क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल का भी लेकर आया हूँ, ठीक है। सो देखिए ये क्वेश्चन आपका, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर -3,2 7,-6 -5, -4 एंड 5,4। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। पहले इन कोऑर्डिनेट्स को लिख लीजिए पूरा लाइन में इस तरीके से। अब देखिए अगर मैं ये नहीं कह रहा आपको ऐसे लिखना ही लिखना है, अगर जिन बच्चों के दिमाग में मेथड अच्छे से छप चुका है, इम्प्रिंट हो गया, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। -3,2 फिर है 7, -6 फिर है आपका -5, -4 फिर है आपका 5,4 और अगेन पहला वाला कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे -3,2, ठीक है। आपको ने बताया था क्रॉस में क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, फिर से बता देता हूँ एक और बार। तो -3 -6 आपस में होगा, ये 2 7, फिर 7 -4 होगा, 6 -5, फिर ये आपस में, और फिर नीचे वाले ये दोनों आपस में, ठीक है। ये आपस में क्रॉस में सब मल्टीप्लाई होंगे। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, वैसे ही करना है। हाफ मॉड लगाएंगे, अगेन -3 × -6 करेंगे 18 आएगा आपका, माइनस साइन आएगा 7 2 40, ठीक है। प्लस लगेगा बीच में, 7 × 4 करेंगे माइनस का 28 आएगा, और -5 × -6 करेंगे 30 आएगा, माइनस का 30, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन अगेन। अच्छा देखिए पता है डिटर्मिनेंट वाले उस मेथड में क्या अच्छी बात है, इसमें आपको हर जगह प्लस लगाना होता है। डिटरमिनेंट में अल्टरनेट में प्लस माइनस चलता है, आपको पता है ना ये बात। तो ये एक चीज़ और है जहाँ पर आप गलती करने से बचेंगे, हर बार प्लस लगाना है तो आपको चिंता ही नहीं है। इसके अलावा -5 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20, और 5 × -4 माइनस का साइन ऑलरेडी रहता है तो प्लस का 20, फिर प्लस का साइन आएगा, 5 2 जा
10 और -3 इंटू 4 करेंगे तो माइनस का 12 और ये प्लस का 12। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल से। ये हो जाएगा आपका मॉड के अंदर यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस का आपका माइनस का 58 ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, फिर इसके अलावा ये हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल हो गया दोनों, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 22। ठीक है, तो 22 प्लस 4 हो गए 26। 58 में से आप 26 अगर घटाएंगे तो कितना होगा, 15 में 26 गए तो आपके बचेंगे 32। सो ये हो गया आपका हाफ इंटू में 32। अब देखिए 32 डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि मॉड लगा है, माइनस इग्नोर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 16 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि जो ये मैंने आपको सिखाया ये आपको वास्तव में समझ में आया होगा। और अगर देखिए अच्छा लगा तो एक वीडियो को थम्स अप दीजिए, एक बड़ा सा लाइक कीजिए इसको, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन से प्रॉब्लम्स होती है तो उनकी वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, वो भी कुछ नया सीख पाएँ। ठीक है, और बाकी देखिए जो उस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन होती है, यानी इस तरीके से वर्टिसेस गिवन नहीं होते, तो वहाँ पे किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मेरा मानना है कि आज के लिए कंसेप्ट काफ़ी है, आप कुछ सीख ही गए हैं। और वो जो चीज़ें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विकिंग करनी पड़ती है, इक्वेशन में से कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं, फिर उन कोऑर्डिनेट्स को कैसे इस तरीके से अरेंज करना है वो थोड़ा सा मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा पहले, है ना। और अगर वो भी सिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं और आपको पता है कि मैं ज़्यादा वीडियोज़ लंबे नहीं डालता। अगर आप कहेंगे ऑन डिमांड तो लंबे वीडियोस हम सोचेंगे फ्यूचर में, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन में वो वीडियो आ जाएगा, मतलब 8 तारीख से तो पहले ही आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल में पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।